हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एनजे सर में। आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थेल्स थ्योरम पर बेस्ड समझाने जा रहा हूँ, जो कि लास्ट कई ईयर्स पहले जो है वो आ चुके हैं। और लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। एटलीस्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस तो जो पिछले सालों में आ चुके हैं वो आपको सॉल्व करना ही चाहिए, ठीक है ना। उन्हीं से रिलेटेड या कभी कभार तो वही क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो जाते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन जो है ये है, इसमें क्या है, ये ट्राइंगल है इस ABC, इसमें LM जो है वो AB साइड के पैरेलल है और ये डिस्टेंसेस गिवन है। AL गिवन है x-3, AC यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है 2x। ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक 2x है और ये x-3 है, तो LC निकाल सकते हैं यहाँ से। ऐसे ही यहाँ पर BM है x-2 और BC गिवन है 2x+3। यहाँ से यहाँ तक 2x+3 और ये x-2 है। तो अगर हम BC में से BM सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो CM आ जाएगा, और यहाँ से AC में से अगर हम AL सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो LC आ जाएगा। तो देखो बच्चों, पहले हम LC निकालना है। यहाँ पे LC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, LC इज इक्वल टू AC माइनस AL। अब AC कितना है, देखो AC ये गिवन है 2x, तो ये 2x माइनस AL कितना है x-3। बहुत सारे बच्चे ये छोटे छोटे ऑपरेशन भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ध्यान लगाना ज़रूरी है। जो भी टीचर कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। तो देखो, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x, माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस है, माइनस का करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस x, माइनस माइनस प्लस है, प्लस आ जाएगा तो ये 3 आ गया। अब 2x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये x+3। तो बच्चों ये LC जो है ये आ गई आपकी x+3। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही अब CM निकालेंगे तो BC माइनस BM कर देंगे। क्या निकालना है हमको, CM इज इक्वल टू BC माइनस BM। अब BC कितना है, देखो ये BC गिवन है 2x+3, ये है 2x+3। अगर ना लगाना हो तो ना लगाओ, डायरेक्ट करते हैं। BM है x-2। अब अगर x-2 लगाएंगे ऐसा तो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया 2x+3 माइनस x और माइनस माइनस +2, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 2x में से x सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या बचेगा, x और 3 और 2 ये दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 5। ये आ गया आपका क्या चीज, CM कितना आ गया, x+5। अब देखो, थेल्स थ्योरम आपको पता है कि जब कोई भी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो लाइन दो अदर साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है, तो बाय थेल्स थ्योरम। तो अब क्या करेंगे हम, बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABC, इस वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं। देखो सारी साइड्स के रेशियो हमें पता चल रहे हैं। अब इस ट्रायंगल ABC में लेते हैं तो देखो, जब LM पैरेलल है AB के, इसमें क्या है, देखो LM पैरेलल है किसके, AB के, ये गिवन है। तो क्या हो जाएगा, तो यानी कि ये साइड इन दो दूसरी साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है बाय थेल्स थ्योरम। तो देखो क्या हो जाएगा, CL का जो रेशियो LA के साथ में होगा वही CM का MB के साथ में हो जाएगा। तो बाय थेल्स थ्योरम जो रेशियो CL का LA के साथ में होगा वही CM का MB के साथ में होगा, ठीक है ना। वही CM का MB के साथ में जो CL का LA के साथ में। अब वैल्यू रखो, CL की वैल्यू कितनी है बच्चों, x+3 रख दो, अपॉन LA की वैल्यू कितनी है, x-3, ठीक है ना। x+3 अपॉन x-3 इज इक्वल टू CM की वैल्यू कितनी है, x+5 रखो, अपॉन MB की वैल्यू कितनी है, x-2। अब देखो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, यहां पर हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो देखो इसका मल्टीप्लाई यहां और इसका यहां हो जाएगा। तो x+3 का मल्टीप्लाई x-2 में करेंगे डायरेक्ट। देखो x का x में करेंगे तो x², x का -2 में करेंगे तो -2x। अब इस +3 का x में करेंगे तो
तो ये +3x +3 का माइनस में करेंगे तो -6 इज इक्वल टू, अब इस x का इसमें करेंगे तो ये x², इस x का इस 5 में करेंगे तो ये +5x, इस -3 का जब x में करेंगे तो -3x, -3 का जब +5 में करेंगे तो -15। देखो मैंने बताया था इक्वलिटी साइन के अगल बगल दोनों तरफ अगर सेम नंबर सेम साइन के हो तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो x² कैंसिल आउट, या -2x है या +3x है, जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x में से 2x तो x बचेगा और बड़े नंबर का साइन प्लस जो कि लिखा नहीं जाता, -6 ये बच गया। यहाँ पे क्या 5x में से 3x सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों तो 2x बच गया, प्लस का ज्यादा है इसलिए प्लस लिखा नहीं जाएगा, -15। अब इसको ट्रांसपोजिंग कर दो तो x को वहां ले जाओ और -15 को यहाँ ले आओ तो प्लस हो जाएगा, -15 जब यहाँ लाएंगे तो प्लस हो गया, यहाँ -6 ऑलरेडी है, वहां 2x है ऑलरेडी और ये x वहां चला गया तो माइनस का हो गया, क्यों? क्योंकि x यहाँ प्लस का है, ये वाला साइन इसका कहा जाता है, जो साइन पहले होता है वो टर्म का साइन होता है। तो 2x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों x बच गया, 15 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 बच गया, तो इसमें x = 9, ये वैल्यू आपको फाइंड करना थी। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें x की वैल्यू निकालना थी। वैसे भी अगर x की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे और रेशियो फाइंड करेंगे तो वो इक्वल आएंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज अ ट्रेपेजियम and EF is the parallel line to AB and CD also. AB, EF and DC ये तीनों पैरेलल है और AP जो है वो EF का एक पार्ट है और AB पैरेलल है DC क्योंकि ट्रेपेजियम है। ये गिवन है कि ये पैरेलल है। देन प्रूव दैट कि जो रेशियो AE का ED के साथ में होगा वही रेशियो BF का FC के साथ में होगा। तो अब देखो कैसे करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, सिंस इन ट्राइंगल ADC, इस वाले ट्राइंगल में ले लेंगे ADC में, इसमें देखो EP पैरेलल है DC के, सिंस EP इज पैरेलल टू DC। अब अगर DC के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लगता है इसमें, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा कि अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी साइड के ट्राइंगल में तो वो दो अदर साइड्स को भी इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है। तो जो रेशियो AE का ED के साथ में होगा वही रेशियो AP का PC के साथ में होगा। तो जो रेशियो AE का ED के साथ में होगा वही रेशियो AP का PC के साथ में होगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया, इस वाले ट्राइंगल की कहानी समाप्त हो गई। अब आ जाते हैं बच्चों, दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है ABC, ये वाला, इसमें PF पैरेलल है AB के, क्यों? क्योंकि PF इज द पार्ट ऑफ EF एंड EF इज पैरेलल टू AB, देयरफॉर PF विल बी पैरेलल टू AB, ठीक है ना। तो यानी कि ये इसके पैरेलल होगी। अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो PF जो है इसी लाइन का कोई पार्ट है तो PF भी इसके पैरेलल हो गई। नाउ इन ट्राइंगल ABC, इसमें क्या है, PF इज पैरेलल टू AB है। PF जो है ना ये पैरेलल है किसके, AB के। तो देखो इसने भी इन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया होगा। तो जो रेशियो CF का FB के साथ में होगा वही रेशियो CP का PA के साथ में होगा। तो बाय थेल्स थ्योरम, यहां पर भी बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, CP जो रेशियो CP का PA के साथ में होगा वही रेशियो CF का FB के साथ में होगा। देखो जो रेशियो CP का PA के साथ में होगा वही रेशियो CF का FB के साथ में होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, देखो इसको अपोजिट भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे AP या PA अपॉन CP कर दो, PC या CP, और ये हो जाएगा तुम्हारा FB ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना, FB अपॉन CF, ऐसा भी लिख सकते हो। देखो एक इक्वेशन ये आ गया आपका और एक इक्वेशन आपके पास ये है, समझ रहे हो ना बच्चों, ये इक्वेशन सेकंड है। तो बाय इक्वेशन 1 and 2
मतलब इससे और इससे क्या रिजल्ट निकलता है, देखो एक एक साइड दोनों की इक्वल होगी, एपी अपॉन पीसी और एपी अपॉन पीसी इक्वल है, तो इसकी ये साइड और इसकी ये साइड इक्वल हो जाएगी। या ऐसे लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एपी अपॉन पीसी इन इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट इनटू सेकंड, तो एपी अपॉन पीसी की वैल्यू, एपी अपॉन पीसी की वैल्यू ये वाली उठा करके यहां रख देंगे, तो क्या हो जाएगा एई अपॉन ईडी रखो यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका एई अपॉन ईडी, ठीक है ना, यही तो रखी वैल्यू यहां पर रख दी हमने एपी अपॉन पीसी की जगह, और इज इक्वल टू एफ बी अपॉन सी एफ, इज इक्वल टू एफ बी अपॉन सी एफ, ठीक है ना, समझ में आ गया। देखो यही तो प्रूव करना था आपका, देखो हेंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था आपको, देखो ये आ गया ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें बच्चों डीई पैरेलल है बीसी के एंड एफई पैरेलल है डीसी के, ये दो ट्राइंगल इसमें लगे हुए हैं, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, ये गिवन है। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AF, ये प्रूव करना है, ये गिवन नीचे, ठीक है ना। तो देखो अभी मैंने जो थेल्स थ्योरम पढ़ाई थी उसमें एक बात बताई थी मैंने कि ये तो हो ही जाता है कि अगर कोई लाइन किसी के थर्ड साइड के पैरेलल हो तो वो दो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है, ऐसा भी होता है उसमें। उसके बाद मैंने एक और चीज पढ़ाई थी कि अगर ऐसा है और ये लाइन पैरेलल है तो इसका इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल हो जाएगा, और ऐसा भी हो जाएगा। देखो जैसे मैंने बताया था कि जो रेशियो इसका मान लो अगर डी ए डी और ये ई ले लो, तो जो रेशियो एडी का डीबी के साथ में होगा वही रेशियो एई का ईसी के साथ में भी हो जाएगा बच्चों। तो अगर 1 यहाँ ऐड कर देंगे और 1 यहाँ ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अभी नहीं करते हैं, पहले इसमें एक काम कर लेते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, इसको भी अपोजिट कर दो तो ई सी अपॉन ए ई, ऐसा हो जाएगा ना। अब 1 अगर यहाँ ऐड कर दें, 1 यहाँ ऐड कर दें, मैं वो रिजल्ट बताना चाह रहा हूं आपको कि जो आगे आपको इस क्वेश्चन में काम आएगा। तो कितना हो जाएगा ये बच्चों, ये हो जाएगा आपका ए डी प्लस बी डी अपॉन ए डी, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन जब सॉल्व करेंगे ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। अब देखो ए डी प्लस बी डी, इसमें ए डी प्लस बी डी मिलकर ए बी लिख सकते हैं इसको, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई मिलके ए सी लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ए ई, ये वाला ई सी इतना को मिलके ए सी और ये ए ई है। तो यानी कि ये रिजल्ट आया इस वाले ट्राइंगल के लिए कब, जब ये लाइन इसके पैरेलल हो। तो क्या हो जाएगा, ए बी का जो रेशियो ए डी के साथ में होगा वही ए सी का ए ई के साथ में भी हो जाएगा, ये इसमें बताना था। इसका काम आगे अभी जरूरत पड़ेगी। अब आगे इस ट्राइंगल में पहुंचते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसमें क्या चीज है, पैरेलल है कौन सी लाइन, डीई किसके पैरेलल है, डीई पैरेलल बीसी के है। तो अब अगर पैरेलल है तो हम इन ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल में लेते हैं एबीसी में डीई पैरेलल बीसी है, बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा बताओ जरा मुझे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन जो रेशियो एबी का एडी के साथ में होगा वही रेशियो एसी का एई के साथ में हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। जो रेशियो एबी का, अभी मैंने बताया, जो रेशियो एबी का एडी के साथ में होगा वही एसी का एई के भी साथ में हो जाएगा, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। नाउ इन ट्राइंगल, अब एक दूसरा ट्राइंगल इसमें दिख रहा है आपको, देखो मैं दिखा रहा हूं आपको दूसरा ट्राइंगल कहां है। दूसरा ट्राइंगल है एडीसी, इसको ऐसा बना दे रहा हूं मैं जिससे आपको समझ में आया है। ये एक ट्राइंगल है ऐसा, ठीक है ना, एडीसी, ए ये ले लेते हैं डी, ये ले लेते हैं सी। अब एक लाइन और ऐसी है जिसको बोलेंगे ई एफ, ये दिख रहा होगा मैंने, ये ट्राइंगल एडीसी निकाल करके यहां रख लिया है, ठीक है ना। अब इसमें ये पैरेलल लाइन है ये इसके, तो इसमें भी ई एफ पैरेलल डीसी, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, बोलो बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा इसमें रिजल्ट, इसमें जो रेशियो एडी का एएफ के साथ में होगा, क्या, जो रेशियो एडी का एएफ के साथ में होगा वही एसी का एई के साथ में हो जाएगा।
वही रेशियो AC का AE के साथ में हो जाएगा, जैसा ऊपर वाला सॉल्व किया, ठीक है ना। अब देखो ये इक्वेशन हो गया सेकंड। तो देखो ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें आपको क्या दिख रहा है AC अपॉन AE, और ये इक्वेशन सेकंड है, इसमें भी आपको क्या दिख रहा है AC अपॉन AE। तो आप लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ AC अपॉन AE बाय इक्वेशन फर्स्ट इनटू सेकंड, यहां से AC अपॉन AE की वैल्यू उठा करके AB अपॉन AD और यहां रख दो, ये वाली वैल्यू यहां रखना है। तो देखो क्या हो जाएगा, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ले लेंगे क्या, AC अपॉन AE की वैल्यू ये वाली यहां रख देंगे, यहां पे AB अपॉन AD यहां रख दो। तो यहां पे AD अपॉन AF है ही ऑलरेडी, AD अपॉन क्या है AF है यहाँ पे, और यहाँ पे AB अपॉन AD और आ जाएगा इसकी जगह, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। क्या आ जाएगा AB अपॉन AD। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये आप लोग जानते हैं, करो। AD का AD में करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, AD स्क्वायर आ जाएगा। AF का AB में करेंगे तो ये हो जाएगा AB इंटू AF। देखो यही प्रूव करना था ना हम लोगों को, हेंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था, देखो वही तो प्रूव करना था, AD स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू AF। तो देखो बच्चों इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं बताता रहूंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, और आगे डालूंगा अभी एग्जाम के लिए। तो अभी तो आप लोग केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी ना किसी ईयर में अभी पिछले 5 सालों में कहीं ना कहीं आए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से पढ़ो, मेहनत करो। थेल्स थ्योरम थोड़ा सा कठिन है, कॉन्ग्रुएंसी से थोड़ा अलग है सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बहुत सिंपल होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल थोड़ा सा टफ होते हैं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते आप अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ऐसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ लिया, आता जाता कुछ नहीं। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है, और क्या मेहनत करना है, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। मेहनत के साथ साथ लाइक भी करते रहना, शेयर भी तो बहुत ही जरूरी है करना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है।